मेरा होम टाउन जिसका नाम दुकोटा है, हम इसे प्यार से मेरा सोहना शहर दुकोटा भी कहते हैं। यहाँ पे कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें दो लोग अपनी जान से गए, जो कि मोटरसाइकिल पे थे और पीछे से आने वाली बस ने उनको हिट किया और कुचल डाला। सवाल ये है कि हमारे यहाँ हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं अपने बुज़ुर्गों से भी कि जब भी किसी की जान जाती है, वो खा करंट लगने से जाए, एक्सीडेंट में मौत हो, तो सिर्फ़ यही कहा जाता है कि बस ये अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ ज़िंदगी ख़त्म होनी है और जिसकी जहाँ जैसे मौत लिखी गई है वो उसको वैसे ही आनी है। और ऐसे अल्फाज कहकर इन मामलात को ठप कर दिया जाता है और कभी भी कसूरवार को सज़ा के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। सज़ा देना तो दूर की बात। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारे मुल्क की सड़कों की विड्थ जितनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उतनी है। मुल्क उतना है लेकिन हम आबादी में फैल गए। हम आबादी में फैले तो सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ी और इस ट्रैफिक बढ़ने से हादसात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कि सड़कें छोटी हैं या सिंगल हैं और उन पे ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है। दूसरा, हम लोगों के पास ट्रैफिक लाइसेंस और ट्रैफिक पे या रोड पे चलने के जो कवानीन हैं ट्रैफिक के, हमें वो पता ही नहीं। मुल्तान से विहाड़ी रोड, जिसको दिल्ली रोड भी कहा जाता है, इस पर जब भी हादसा होता है उसमें ये पुरानी नॉन एसी बस या कोस्टर जो है वो मुलविस होती है। इनकी वजह से ही रोड हादसात क्यों रोनमा होते हैं। एक वजह ये कि अनपढ़ और कानून ना जानने वाले ड्राइवर, जो कि शायद किसी भी रेफरेंस से लाइसेंस तो बनवा लेते हैं और या अगर ट्रैफिक के कवानीन आते हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं करते। रोड जो है वो सिंगल है, जबकि इनकी जो स्पीड है वो 100 km/h होती है। इसकी वजह से भी रोज़ाना हादसात होते हैं। और दूसरा, इनकी एक बात कि हमें मालिक की तरफ से ये आर्डर है कि चाहे जो कुछ हो जाए आपने टाइम पर पहुंचना है। यानी कि जो आगे हादसे में मरने वाला वो भी गरीब और मारने वाला वो भी गरीब। ये जो कल हादसा रोनमा हुआ, इसमें बताया ये जा रहा है कि हादसा होने के बाद ड्राइवर चलती हुई बस से उतरकर भाग गया और वो बस ड्राइवर के बगैर ही तकरीबन आधा किलोमीटर आगे सड़क पर मूव करती रही। तो वो जालिम का बच्चा ये देखें कि बस में बैठी हुई कितनी जानों को भी ख़तरे में डालकर अपनी जान बचाने के लिए वो मौका से फ़रार हो गया। मोटरसाइकिल का हादसा जब भी होता है वो 2 से 3 वजूहात की वजह से होता है। गांव देहातों में रहने वाले लोग, क्योंकि वो ट्रैफिक के कवानीन पढ़ते या सीखते नहीं हैं, लाइसेंस नहीं बनवाते। सबसे पहली गलती, जब वो छोटे लिंक रोड से मेन रोड पर चढ़ते हैं तो वो दाएं बाएं नहीं देखते, वहाँ पहले रुकते नहीं हैं और ख़्याल से वो अपनी लेन में नहीं आते। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि लोग मुड़ते हुए आगे पीछे देखते ही नहीं, इंडिकेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते। जहाँ जिसका दिल करता है वहाँ वो अपनी बाइक मोड़ देता है। शायद कि अगर सड़कें बड़ी हों और आने वाले और जाने वालों के दरमियान में पगडंडी हो, और दूसरा हमारी हुकूमतें कोई अच्छा निज़ाम लाएं कि मोटरसाइकिलों की जगह पे गाड़ियां हों, क्योंकि दूसरे मुल्कों में उनकी करेंसी के चंद हज़ार नोटों में एक अच्छी और मुनासिब गाड़ी आती है, ताकि आवाम जो है वो उसमें बाहिफाजत सफ़र कर सकें। और हमें ये CD70 लेने के लिए भी
اب 1.5 سے 2 لاکھ اپنی کرنسی میں جمع کرنا پڑتا ہے۔ یہ سراسر گورنمنٹ کی ہی بےغیرتی ہے، اور گورنمنٹ نے گاڑیوں پر اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں کہ وہ عام عوام یا غریب بندے کی پہنچ سے بھی دور ہیں، کہ شاید اگر یہی لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوتے اور پھر اگر یہ حادثہ ہوتا تو شاید کہ وہ بچ جاتے۔ اور یہ غربت، یہ مفلسی اور اس طریقے کی خطرناک اذیت والی موت یہ صرف غریب کے ہی حق میں کیوں ہے؟ پاکستانی جس کو صرف بے مقصد اور بے معنی صرف اس لیے پیدا کیا گیا، اور غریب پاکستانی کہ جس کے والد نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ مجھے فخر ہوگا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یا یہ کہ وہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، یا وہ ماں جس نے صرف بیٹا اس لیے پیدا کیا کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اس گھر میں میری جگہ پکی بن جائے گی۔ غریب کی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ میں ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں اور روزانہ شکر بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنے دفتر کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اور آپ باحفاظت شام کو گھر پہنچ جاتے ہیں، تو شاید اس میں آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم اور آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔